जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। वंश वृद्धि क्यों नहीं होती है? कई बार हम देखते हैं बहुत से परिवारों में कि पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, पढ़े लिखे लड़के लड़कियां होते हैं, उम्र हो जाती है उनकी 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, परंतु विवाह ही नहीं होता है। सरकारी सर्विस भी होती है, धन भी अच्छा होता है, मकान संपत्ति जमीन जायदाद भी होता है, परंतु विवाह नहीं होता है। या फिर किसी एक ने, उस परिवार में किसी एक ने विवाह कर भी लिया तो उसके यहां बच्चे पैदा नहीं होते हैं। तो इसका कारण क्या है? बहुत से घरों में हम देखते हैं कि वंश वृद्धि नहीं होती है। विवाह हो गया पर बच्चे पैदा नहीं होते, या विवाह ही नहीं करते, विवाह करने की इच्छा मर जाती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। ऐसे हमने कई घर देखे हैं कि 3-3, 4-4 व्यक्ति हैं, सबकी सरकारी सर्विस है, तनख्वाह अच्छी आ रही है, घर परिवार में बहुत सुख शांति है, परंतु विवाह ही नहीं हो रहा है। तो उसका एकमात्र कारण होता है कि जब सब व्यक्ति मिलकर के कमा रहे हैं, सब व्यक्ति अच्छे से पढ़ लिख गए हैं, तो उन मनुष्यों को अपने जिस कुल में उत्पन्न हुए हैं उस कुल के वंश जो होता है, उसमें जितनी भी हो 7 पीढ़ी या 10 पीढ़ी कह लीजिए, मातृकुल या पितृकुल, सबका बारंबार श्रीमद् भागवत कथा महापुराण पितरों के निमित्त करा करके नारायण बलि कराना चाहिए, नाग बलि कराना चाहिए, काक बलि कराना चाहिए और त्रिपिंडी श्राद्ध कराना चाहिए। तो ऐसा जब बारंबार हम करने लगेंगे, हर साल करने लगेंगे, साल में 2 बार करने लगेंगे, तो निश्चित तौर से जितने भी प्रेत आत्माएं हैं जो पिशाच योनि में चले गए हैं, यानी पिशाच योनि में कौन सी आत्माएं जाती है वो भी सुन लीजिए, कि जब पितृ अपने पुण्य कर्मों का क्षय करके पाप कर्म करके चले जाते हैं, यानी पितृ इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं किसी के जीवन में कि अपने जीते जी जिसने पूरी जिंदगी भर पाप कर्म किया हो, कई व्यक्तियों को तड़पाया हो, कई व्यक्तियों को सर्विस से निकाला हो, कई व्यक्तियों को सामान लूट लिया हो, कई व्यक्तियों के घरों में आग लगवा दी हो, या संपत्ति हड़प ली हो, सोने चांदी हड़प ली हो, तो ऐसे पितृ जो भयंकर पाप कर्म करके चले जाते हैं, उनके कुल में यदि कोई बच्चा उत्पन्न हो जाता है तो उसके यहां पर भी वंश वृद्धि नहीं होती, क्योंकि पितरों के द्वारा किए गए पाप कर्म का फल तो भोगना पड़ता है। क्योंकि आपने उस कुल में उत्पन्न लिया है, उस कुल में जन्म हुआ है जिस कुल के अंदर पितृ पाप कर्म करके गए, तो उसके पाप कर्मों का फल आने वाली पीढ़ी को अवश्य भोगना पड़ता है। तो ऐसे पितृ जिनका श्राद्ध आदि ठीक से नहीं होता है, या जो पितृ पाप कर्म करके मर के चले गए हैं और प्रेत योनि में चले जाते हैं, ऐसे पितृ जब दोबारा जन्म नहीं ले पाते हैं अपने कुकर्मों की वजह से, तो वह वंश वृद्धि रोकने का काम करते हैं। अब उनके पापों का नाश आने वाली पीढ़ी को करना पड़ता है, और उनके पितरों के द्वारा किए गए पाप कर्मों का नाश करने के लिए या फिर पितरों की मुक्ति करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा महापुराण कराना चाहिए, श्री हरि विष्णु यज्ञ करवाना चाहिए। और जो मैंने कहा है, नारायण बलि, नाग बलि और काक बलि, ये 3 बलि की पूजा अवश्य कराना चाहिए। और त्रिपिंडी श्राद्ध, बहुत सारे जो तीर्थ स्थल हैं जहां पर पितरों की मुक्ति होती, वहां पे जाकर के कराना चाहिए। अब सब इन सब काम करने के लिए पैसे, धन की आवश्यकता होती है, तो मनुष्य पहले धन इकट्ठा करे, उसके बाद अपनी वंश वृद्धि के बारे में सोचना चाहिए। अब ये सब दोष जो है मनुष्य की जन्म पत्रिका में देखने को मिलता है। मनुष्य की जन्म पत्रिका में जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उससे पता लगता है कि इसको पितृ दोष है, कि प्रेत दोष है, कि पिशाच दोष है।
और इसके लिए 5वां भाव जो होता है जन्म पत्रिका का 5म भाव जो होता है और 8वां भाव होता है, उससे पता लगाया जाता है नॉर्मली कि 5म भाव में कोई पाप ग्रह बैठ गया हो, 5म भाव में शनि बैठ गया हो, 5म भाव में शनि सूर्य एक साथ बैठ जाए तो भी पितृदोष या प्रेत दोष हो जाता है। तो 5म भाव जो रहता है उससे पता लगता है पिछले जन्म के कर्मों का फल। जैसे अष्ट में शनि से युक्त होकर के 5वें भाव में बैठ जाए और उसका कारक जो रहता है 8वें भाव में बैठ जाए तो प्रेत श्राप की वजह से संतान सुख नहीं मिलता है। 5वें भाव में चंद्रमा हो और लग्न में शनि हो तो भी प्रेत श्राप लगने की संभावना हो जाती है। तो ऐसे प्रेत श्राप के लिए कुंडली का बहुत गहनता से विश्लेषण करना पड़ता है कि बच्चे पैदा होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कौन सी पूजा कराना पड़ेगी। तो जिन जिन क्या बच्चे पैदा नहीं हो रहे हो वो यदि करना चाहते हैं तो अपनी पति पत्नी की जन्म कुंडली हमसे चेक करवा सकते हैं। उनको बताया जाएगा कि किस वजह से आपके यहां बच्चे पैदा नहीं हुए हैं और कौन सी पूजा कराना पड़ेगी। और एक बार की पूजा से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल होता है। हो सकता है बच्चों की हत्या करके आए हो सकता है आपने सौतेली मां बन गई हो, तो सौतेली मां बनने पर जो बच्चा था पहली वाली का उसके साथ आपने अत्याचार किया तो उसके श्राप की वजह से भी बच्चे पैदा नहीं होते हैं। तो ऐसे प्रेत श्राप के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो पुत्र का अभाव होने के लिए राहु, शुक्र, गुरु और चंद्रमा इनसे देखा जाता है। 5म भाव और 8म भाव देखा जाता है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। संतानहीनता योग भी होता है एक। गुरु क्रूर ग्रह के में हो और 8वें भाव में पंचमें सो जाए तो संतानहीनता का योग बन जाता है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से संतानहीनता योग बनता है। सर्पों का श्राप भी मिलता है, भाई का श्राप मिलता है, माता का श्राप मिलता है, ब्राह्मण का श्राप मिलता है, पत्नी का श्राप मिलता है और प्रेत श्राप मिलता है, जिसकी वजह से भी वंश वृद्धि नहीं होती है। तो इन सब के लिए उपाय होते हैं, इन सब की पूजा होती है। तो मनुष्य को प्रयास तो करते रहना चाहिए वंश वृद्धि के लिए, और जैसी पूजा बताई जाए वैसी पूजा विधि विधान से करवाना चाहिए। तो हो सकता है एक समय के बाद में जो श्राप होता है वो श्राप का विमुक्त हो जाता है, प्रायश्चित कर्म हो जाता है, परिहार कर्म हो जाता है और उसके यहाँ बच्चे पैदा होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो कई बार देखे गए हैं 40 साल, 45 साल, 50 साल की उम्र में भी बच्चे पैदा होते हैं। तो ये बारंबार उनकी पूजा करने का फल होता है कि उनके यहाँ पे बच्चा उत्पन्न हो जाता है। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप जन्म पत्रिका चेक करवा सकते हैं और श्राप के बारे में जान सकते हैं कि कौन सा श्राप लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपके जीवन में क्या क्या घटना घटित होगी। कोई जरूरी नहीं कि बच्चे का ही हो, और भी बहुत सारे दोष होते हैं जिसकी वजह से मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।